शिवलिंग की जो पूजन होती है, भगवान शंकर की जो शिवलिंग का पूजन है, वो साधारण नहीं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता है। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं, अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों, लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन कर, किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर। और ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था। चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं, ये निश्चित। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। भक्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार मनाए जाते हैं और अभी जो गुप्त नवरात्रा चल रहा है वो है माघ महीने का गुप्त नवरात्रा, जो 30 इसी माघ महीने के गुप्त नवरात्रे के बारे में गुरुजी ने एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है, जो आपको इस गुप्त नवरात्रे में जरूर करना चाहिए। अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, अगर आपकी कोई भी प्रकार की समस्या है, तो उसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आगे हम इस वीडियो में पूरा विस्तार से बात करेंगे कि गुरुजी ने कौन सा उपाय बताया है और आपको वह उपाय कैसे करना है। जो गुरुजी ने उपाय बताया है, उस उपाय को करने के लिए आपको 2 शिवलिंग लेने हैं, 9 लाल फूल लेने हैं और 5 सफेद फूल लेने हैं। जो आपको 2 शिवलिंग लेने हैं, वो अगर आपके घर में 2 शिवलिंग हैं तो वो दोनों भी आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में 2 शिवलिंग नहीं है, लगभग हर घर में एक ही शिवलिंग होता है, तो अगर आपके घर में एक ही शिवलिंग है तो फिर आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप अपने घर के गार्डन में या अपने घर के किसी भी गमले के अंदर कर सकते हैं। 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक शिवलिंग के ऊपर आपको 9 लाल पुष्प चढ़ाने हैं और दूसरे पार्थिव शिवलिंग पर आपको 5 सफेद फूल चढ़ाने हैं। एक शिवलिंग माँ पार्वती के नाम से बनेगा और दूसरा महादेव के नाम से बनेगा। शिव और शक्ति दोनों की आराधना करनी है। एक शिवलिंग पर 9 लाल फूल चढ़ाकर और दूसरे शिवलिंग पर 5 सफेद फूल चढ़ाकर एक घी का दीपक भी आपको लगाना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी समस्या है, उसका भी आपको स्मरण करना है। साथ में एक लोटे जल से दोनों शिवलिंग का अभिषेक भी करना है। यह संपूर्ण पूजा करने के बाद दोनों पार्थिव शिवलिंग का समेत पुष्प के विसर्जन करना है। अगर आपने अपने घर के 2 शिवलिंग लिए हैं तो फिर आपको दोनों शिवलिंग वापस रख लेने हैं और बाकी जो भी सामग्री है उसका विसर्जन करना है। और अगर आपने 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो फिर आपको दोनों पार्थिव शिवलिंग के समेत जो आपने पुष्प चढ़ाए हैं उनका विसर्जन करना है। और विसर्जन करने के लिए भी आपको कहीं बाहर नहीं जाना, किसी नदी, तालाब, बावड़ी के अंदर आपको नहीं डालना। विसर्जन आपको अपने घर के किसी गार्डन में या अपने घर के किसी गमले के अंदर गड्ढा खोदकर उसके अंदर ही करना है। गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये छोटा सा उपाय गुप्त नवरात्रे के अंदर करते हैं
अगर आप ये उपाय माघ महीने के जो गुप्त नवरात्रे हैं उनके अंदर करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो महादेव और माँ शक्ति अवश्य पूरी करते हैं। अभी आपका प्रश्न होगा कि हमें ये उपाय किस टाइम करना है। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं, पर प्रदोष काल का जो समय है वो सबसे उत्तम समय माना जाता है महादेव और माँ शक्ति की आराधना करने के लिए, महादेव और माँ शक्ति की पूजा करने के लिए। इसलिए अगर हो सके तो आप ये उपाय प्रदोष काल के समय करें। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त होने से 30-40 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त होने के 30-40 मिनट बाद तक का जो समय है वो प्रदोष काल का समय होता है। उसी प्रदोष काल के समय आप ये उपाय करें। दूसरा आपका प्रश्न होगा कि हमें ये उपाय कौन से नवरात्रे के दिन करना है। क्या हम ये उपाय पहले नवरात्रे के दिन करें या फिर हम ये उपाय आखिरी नवरात्रे के दिन करें। तो गुरुजी कहते हैं कि 1 से लेकर 9 जितने भी नवरात्रे हैं उनमें से आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न ये भी होगा कि हमें जो फूल लेने हैं वो कौन से लेने। तो कोई भी पौधे के फूल हो सकते हैं, पर उनका कलर जो 9 फूल आप चढ़ा रहे हैं वो लाल होने चाहिए और जो 5 फूल आप चढ़ा रहे हैं वो सफेद फूल होने चाहिए। किसी भी पौधे के आप फूल ले सकते हैं। तो यही था गुप्त नवरात्रे के बारे में सबसे चमत्कारी उपाय जो गुरुजी ने बताया है, और गुरुजी से ही सुनकर मैंने ये उपाय आपको पूरा बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न ना भी हो तो आप कमेंट में महादेव के नाम का एक जयकारा जरूर लगाएं। मैं कोशिश कर रहा हूँ सनातन का प्रचार करने की, गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय जन जन तक पहुँचाने की। इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो या नया उपाय आपके लिए लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। महादेव और मां शक्ति आप सबकी मनोकामना पूरी करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।